गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आप लोग को टूल्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक टूल ट्रेंड एनालिसिस इसके बारे में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जानिए ट्रेंड एनालिसिस है क्या। ये एक इम्पॉर्टेंट टूल बोला गया है। ये एक टूल है जो फिनेंशियल एनालिसिस, फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जिसको बोलते हैं हम लोग, दैट इज फिनेंशियल स्टेटमेंट कहने का मतलब बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बैलेंस शीट का एक ये टूल एनालिसिस का टूल है। इस मेथड में हम लोग ट्रेंड रेशियो निकालते हैं। ट्रेंड रेशियो ऑलवेज परसेंटेज में होता है। तो ट्रेंड रेशियो आर कैलकुलेटेड, ट्रेंड रेशियो कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिलेक्टेड आइटम्स का। अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का जो आइटम्स होता है उस आइटम का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। बैलेंस शीट का बात करें तो बैलेंस शीट में बहुत सारा आइटम होता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, लोन, क्रेडिटर्स, फिक्स्ड एसेट्स, करेंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, बहुत सारा आइटम है। उन सभी आइटम्स का हम लोग रेशियो निकालते हैं। रेशियो दैट इज परसेंटेज निकालते हैं। किसका? तो देखिए यहाँ लिखा हुआ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कहने का मतलब बैलेंस शीट और PL अकाउंट का। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेकिंग द फिगर ऑफ बेस ईयर। कोई ईयर को बेस मानते हैं। अब बेस ईयर मस्ट बी टेकन एज 100। परसेंटेज में 100 होता है, इसलिए बेस ईयर को 100 मानते हैं और उस बेस ईयर के रेस्पेक्ट से ईच एंड एवरी आइटम, सिलेक्टेड आइटम्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का परसेंटेज निकालना इज कॉल्ड ट्रेंड एनालिसिस। यहां देखिए ट्रेंड रेशियो का फॉर्मूला दिए हैं। आइटम देना होगा, करेंट ईयर का अमाउंट देना होगा। करेंट ईयर में जिस आइटम का ट्रेंड रेशियो निकालना है उसका अमाउंट देना होगा, अब बेस ईयर के अमाउंट से डिवाइड होगा। करेंट ईयर अमाउंट डिवाइडेड बाय बेस ईयर इनटू 100, तो इससे वो परसेंटेज आएगा। फर्स्ट ईयर को लिखा गया, ऑलवेज बेस ईयर लिखना देना है। ट्रेंड एनालिसिस में बैलेंस शीट या PL अकाउंट के किसी भी आइटम का 4-5 साल का डाटा दिया रहता है। फर्स्ट ईयर का जो डाटा होता है दैट फर्स्ट ईयर डाटा इज टेकन एज बेस ईयर। बेस ईयर ऑलवेज 100 होता है और उस बेस ईयर के सपोर्ट से किसी भी ईयर के डाटा का परसेंटेज कैलकुलेट करना इज कॉल्ड ट्रेंड एनालिसिस। यहां देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है। अगर एग्जांपल को ध्यान दीजिए तो 2015-16 सेल्स है 50,000, उसके बाद वाले ईयर में 60,000, फिर 80,000, 1 लाख, 1,30,000। अब हमको इसका ट्रेंड निकालना है। दूसरा आइटम दिया हुआ है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का वैसे ही अमाउंट दिया हुआ है। दिस इज द फर्स्ट ईयर। ये हम लोग का फर्स्ट ईयर है, इसको हम लोग बेस मानेंगे। अब बेस इज ऑलवेज टेकन एज 100। यहां देखिए सोल्व करते हैं। सेल्स को लेते हैं। यहां सेल्स बेस ईयर में 100 लेते हैं। अब इसका निकालना है। कैसे निकालेंगे? 60,000 डिवाइडेड बाई 50,000 इंटू 100, 120 आएगा। इसका देखिए निकालते हैं। 80,000 डिवाइडेड बाई 50,000 इंटू 100, 160 आएगा। ये देखिए ये सीधे इसका डबल है। 1 लाख डिवाइडेड बाई 50,000 इंटू 100, 200 आएगा। ये देखिए 1,30,000 डिवाइडेड बाई 50,000 इंटू 100, ये 260 आया। ठीक ऐसे ही देखिए नेट प्रॉफिट का निकालेंगे। ये है नेट प्रॉफिट। ये 5,000 फर्स्ट ईयर है, बेस ईयर, इसको 100 मानेंगे। ये 8,000 डिवाइडेड बाई ये 5,000 इंटू 100, 160 आएगा। 12,000 डिवाइडेड बाई 5,000 इंटू 100, 240 आएगा। 18,000 डिवाइडेड बाई 5,000 इंटू 100, दैट इज 360 आएगा।
ये देखिए 22,000 डिवाइडेड बाई 5,000 इंटू 100, ये आएगा 440। दैट इज ऑल आर इन परसेंटेज। ये सारा परसेंटेज में देखिए फॉर्मेट के ऊपर लिख दिए। इसी तरह इसका एक दूसरा टाइप का सम होता है, देखिए नीचे एग्जाम्पल में दिया गया है। इस सम को देखिए, यहां बोला है सेल्स निकालिए बेस ईयर का। यहां देखिए 2010 से चालू किया है, 2010 में सेल्स का परसेंटेज 110 दे रहा है। 2010 में सेल का परसेंटेज 110 दे रहा है। इसका मतलब 2010 इज नॉट बेस ईयर, बेस ईयर इज आवर 2009। 2009 में ये सेल्स, यहां देते हैं ट्रेंड, ये 100 होगा, तो ये 1980 है। देखिए 1980 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100 करेंगे तो हमारा आ जाएगा रिजल्ट 1800। ये हो गया बेस ईयर। कैसे किए? ये 1980 2010 का फिगर है, 110% के इक्विवेलेंट है। तो ये हमारा बेस ईयर नहीं हुआ, क्योंकि बेस ईयर हमेशा फर्स्ट ईयर होता है। क्वेश्चन के हिसाब से 2010 फर्स्ट ईयर है, बट अगर परसेंटेज को देखा जाए तो 2010 इज नॉट फर्स्ट ईयर, आवर 2009 इज फर्स्ट ईयर, बिकॉज परसेंटेज विल बी 100 के रेस्पेक्ट में इससे कन्वर्ट कर दिए। यहां देखिए सेकेंड ईयर का तो ये अब फिलअप कर देते हैं, 1980 110 दिया हुआ था। यहां देखिए 130 दिया हुआ है, लेकिन ये फिगर गायब है। ये फिगर कैसे निकालेंगे? बेस ईयर का पता चल गया, 1800 बेस ईयर का पता चला है, तो 1800 इंटू 130% अगर कर देते हैं तो रिजल्ट आ जाएगा 2340। यहां देखिए 2805 ये सेल्स दिया हुआ है, बट परसेंटेज गायब है। बेस ईयर का अमाउंट था 1800, तो 2805 डिवाइडेड बाई 1800 इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज आएगा 155.83। यहां देखिए 2013 में 3140 दिया हुआ है, तो 3140 डिवाइडेड बाई 1800 इंटू 100 रिजल्ट विल बी 174.44। यहां देखिए 2014 का 3798 दिया हुआ है, तो 3798 डिवाइडेड बाई बेस ईयर 1800 इंटू 100 आंसर विल बी 211। ये हुआ उसको फिलअप करने का तरीका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जानना होगा बेस ईयर 2009 होगा, बिकॉज 2010 से चालू किया, 110 दिया। इसको इससे डिवाइड इंटू 100 किए तो बेस ईयर का आ गया। अब इस बेस ईयर के सपोर्ट से जो मिसिंग है था आराम से निकाला जा सकता है। ठीक है, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, कैलकुलेट द ट्रेंड परसेंटेज। यहां देते हैं स्टेटमेंट ऑफ ट्रेंड एनालिसिस, ब्रैकेट में देते हैं इन परसेंटेज। फर्स्ट आइटम है, ये पर्टिकुलर्स दे दिए, ये 2012 है, 2013, 2014, 2015। ये फर्स्ट आइटम देखिए लैंड एंड बिल्डिंग है, फिक्स्ड एसेट का डिटेल है। इस 80 लैक्स को रुपीज इन लैक्स है, ये बेस ईयर 100 मानेंगे, तो ये 88 है, तो 88 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 110 आएगा। ये 96 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 120 आएगा। ये 104 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 ये 130 आएगा। ऐसे ही देखिए प्लांट एंड मशीनरी, ये 240 है, बेस ईयर 100 मानेंगे। ये 300 है, 300 डिवाइडेड बाई 240 इंटू 100 ये 125 आएगा। ये देखिए 336 डिवाइडेड बाई 240 इंटू 100
रिजल्ट विल बी 140 आएगा। ये देखिए 360 है, 360 डिवाइडेड बाई 240 इंटू 100 150 आएगा। एक ही तरीका से कैलकुलेट होगा। ये है फर्नीचर एंड फिटिंग्स। फर्नीचर एंड फिटिंग्स 10 है, इसको बेस ईयर 100 कर दिए तो ये 150 होगा, ये 200 होगा, ये 250 होगा। वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। 15 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, 20 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, 25 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100। और एक आइटम है अदर फिक्स्ड एसेट्स। ये 90 बेस ईयर 100 कर लिए तो ये 135 है, 135 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100 150 आएगा। 180 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100 200 आएगा। 225 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100 250 आएगा। अब इसका टोटल का भी कर देंगे। टोटल ये 420 बेस ईयर 100 करेंगे। सेकेंड ईयर का है 538 डिवाइडेड बाई 420 इंटू 100, रिजल्ट विल बी 128.09। इसका टोटल है देखिए 632 डिवाइडेड बाई 420 इंटू 100, रिजल्ट विल बी 150.48। लास्ट वाला देखिए 714 डिवाइडेड बाई 420 इंटू 100, रिजल्ट विल बी 170। ये फिक्स्ड एसेट का ट्रेंड एनालिसिस था। वैसा ही क्वेश्चन देखिए उसके नीचे है करेंट एसेट्स का है। सेम चीज है, खाली करेंट एसेट्स हो गया है। तो यहां देते हैं स्टेटमेंट ऑफ ट्रेंड एनालिसिस इन परसेंटेज। पर्टिकुलर्स लिख देते हैं। इसमें करेंट एसेट्स भी लिखा जा सकता है, सारा डिटेल करेंट एसेट का है। ये 2010, 11, 12, 13 और एक ईयर है 14। ये देखिए स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड फर्स्ट ईयर 50,000 इज टेकन एज बेस ईयर 100। ये 60,000 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100 120, 70,000 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100 140, 85,000 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100 170, 1 लाख डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100 दैट इज 200। अगला आइटम देते हैं सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर बेस ईयर 40,000 को 100 लेते हैं, बगल में 45 है, 45,000 डिवाइडेड बाई 40,000 इंटू 100, परसेंटेज विल बी 112.5। इसके बगल में देखिए 52 है, 52,000 डिवाइडेड बाई 40,000 इंटू 100, रिजल्ट विल बी 130%। उसके बाद देखिए 60 है तो ये 150% होगा। 68,000 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100, रिजल्ट विल बी 170%। बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल फर्स्ट ईयर 20,000 बेस ईयर 100 मान लिए तो बगल वाला 25,000 है, 25,000 डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू 100, रिजल्ट विल बी 125। उसके बाद 30,000 है, 150 आएगा। उसके बाद 35,000 है, 35,000 डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू 100 175 आया। उसके बाद 40,000 है, सीधा 200 आएगा। डबल हो गया इसलिए 200 लिख दिए। अगला आइटम के रूप में कैश इन हैंड है। कैश इन हैंड फर्स्ट ईयर बेस ईयर 8,000 को 100 लेंगे, बगल में 12,000 है, 12,000 डिवाइडेड बाई 8,000 इंटू 100 150 लेंगे। 18,000 है, डिवाइडेड बाई 8,000 इंटू 100 225 लेंगे। इसके बाद 25,000 है, डिवाइडेड बाई 8,000 इंटू 100 31
2.5%। लास्ट वाला 33,000 है, 33,000 डिवाइडेड बाई 8,000 इंटू 100, 412.5। और एक आइटम है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस फर्स्ट ईयर 4,000, बेस ईयर 100 लेंगे। 6,000 है तो 150 आएगा, 8,000 है तो 200 आएगा, 10,000 है तो 250 आएगा, 12,000 है तो 300 आएगा। कैलकुलेशन का तरीका वही है, डिवाइड कर देंगे करेंट ईयर डिवाइडेड बाई बेस ईयर इंटू 100। यहाँ पे अब इसका टोटल ले आएंगे। टोटल कैसे आएगा? 1,22,000 है, ये बेस ईयर हुआ 100 कर दिए। बगल में 1,48,000 है डिवाइडेड बाई 1,22,000 इंटू 100, दैट विल बी 121.31। उसके बगल में 178,000 डिवाइडेड बाई 1,22,000 इंटू 100, 145.90। उसके बगल में 215,000 डिवाइडेड बाई 1,22,000 इंटू 100, रिजल्ट विल बी 176.23। लास्ट वाला है 2,53,000 डिवाइडेड बाई 1,22,000 इंटू 100, रिजल्ट विल बी 207.38। काफी आसान टॉपिक है, सिर्फ ये याद रखना है करेंट ईयर डिवाइडेड बाई बेस ईयर इंटू 100। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये लायबिलिटी साइड वाला है बैलेंस शीट का। स्टेटमेंट ऑफ ट्रेंड एनालिसिस इन परसेंटेज निकालना है। 12, 13, 14, 15 दिया हुआ है। 12 इज बेस ईयर, तो बेस ईयर को 100 मानेंगे। पहला आइटम शेयर कैपिटल है, 200 है, इसको बेस ईयर 100 करेंगे तो ये 240 है। 240 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100, 120 आएगा। ये 260 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100, 130 आएगा। 280 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100, 140 आएगा। इसके बाद वाला आइटम है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस 80 है, बेस ईयर 100 मानेंगे। बगल में 96 है डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, 120 आएगा। 104 है डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, रिजल्ट विल बी 130 आएगा। उसके बगल में 112 है डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, 140 आएगा। को इंसिडेंस हो गया, शेयर कैपिटल रिजर्व का एग्जैक्ट सेम आ गया। अगला नाम डिवेंचर का है। फर्स्ट ईयर बेस ईयर इज टेकन एज 100, तो ये भी सेम अमाउंट है, तो ये भी 100 ही हो जाएगा। ये देखिए 192 है डिवाइडेड बाई 160 बेस ईयर इंटू 100, रिजल्ट विल बी 120 आया। लास्ट वाला देखिए 208 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 100, इसका 130 आ गया। अच्छा, एक आइटम और है करेंट लायबिलिटी। बेस ईयर को 100 कर दिए, अब ये आ जाएगा 78 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, रिजल्ट 130 आ जाएगा। इसके बाद 84 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, रिजल्ट 140 आएगा। लास्ट वाला 90 है तो 150 आएगा। इसका भी टोटल दिया हुआ है, तो इसका भी टोटल कैलकुलेट कर लेंगे। दैट इज टोटल लिख देते हैं। फर्स्ट ईयर 500 है तो उसको 100 लेंगे। 574 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100, आंसर 114.8 आएगा। उसके बाद वाला ईयर में 640 है डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100, रिजल्ट विल बी 128 आएगा। एंड लास्ट 690 है डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100, रिजल्ट विल बी 138 आएगा। ये हो गया परसेंटेज निकालने का। लेकिन वहीं पे एक दूसरा प्रॉब्लम दिया हुआ है। ये दूसरा जो प्रॉब्लम है इसमें ट्रेंड दिया हुआ है। ये ट्रेंड का परसेंटेज है 13, 14, 15। अच्छा, 13 इज नॉट बेस ईयर, बेस ईयर इज 2012। तो यहां पे आइटम देते हैं, जैसे पहला आइटम देखिए कैश एंड बैंक है।
3600 है 15 का, तो ये 15 में देते हैं 3600। अच्छा, 15 का परसेंटेज है 150, तो 3600 डिवाइडेड बाई 150, अब बेस ईयर के लिए इंटू 100, रिजल्ट विल बी 2400। तो बेस ईयर का 2400 निकल गया, जबकि यहां पे 120% है, तो इसका अगर 120% कर दे तो 2880 हो जाएगा। फिर से 2400 बेस ईयर है, इंटू 130% कर दे, तो 130% कर देंगे तो 3120 आ जाएगा। अब फिर से देखते हैं, चेक कर देते हैं, 2400 का 150% अगर कर देते हैं तो 3600 आ गया। तो इसमें पहले 15 का पुट कर देंगे, 15 का पुट करने के बाद बेस ईयर का कैलकुलेट कर देंगे, उसके बाद ये दोनों कैलकुलेट कर देंगे। इसके बाद देते हैं अगला आइटम डेटर। डेटर यहां पे है 6800 और 6800 के साथ परसेंटेज है 200, तो 6800 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100, रिजल्ट विल बी फर्स्ट ईयर का 3400। अब 3400 को ये 130% कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 4420। फिर से 3400 इंटू ये कर देंगे 140% कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 4760। और अगला आइटम करते हैं फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का लास्ट कॉलम अमाउंट है 4000। 4000 का परसेंटेज है 250 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 100, तो बेस ईयर आ जाएगा 1600। अब 1600 का इंटू 160%, 2560। फिर से 1600 इंटू 220%, 3520। एक आइटम और है WIP। WIP का लास्ट फिगर है 4500। 4500 के साथ परसेंटेज है 300। 4500 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100 करेंगे तो 1500 आएगा। 1500 का 175% कर देंगे तो 2625 आ जाएगा। 1500 का इंटू 250% कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 3750। और एक आइटम बच गया, वो आइटम है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का ये है 1750 और 175% था, तो ये 175 से डिवाइड 100 से इंटू, फिर ये 110% से इंटू कर दिए, फिर 150% से इंटू कर दिए, ये हो गया रिजल्ट। लास्ट में इसको जोड़ देंगे, दिस इज कॉल्ड टोटल। ये एवरी कॉलम को ऐड करके लिख दिया जाएगा। ये देख लीजिए, टोटल विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सारे फिगर्स को ऐड कर दिए, ये हो गया ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऑलवेज ध्यान रखना है, फर्स्ट ईयर को बेस ईयर मान के 100 कर लीजिए, जिस ईयर का परसेंटेज निकालना है अमाउंट ऑफ दैट ईयर डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ बेस ईयर इंटू 100। अब फिर उसी परसेंटेज को जैसे निकाले थे, परसेंटेज के हेल्प से अमाउंट भी निकाला जा सकता है। ठीक है, अगर आप लोग को समझ में आया हो ट्रेंड एनालिसिस, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।